वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमने लिया है वो टॉपिक है कि सेफ्टी ओरिएंटेशन या सेफ्टी ब्रीफिंग क्या होती है नए जॉइनर्स के लिए। न्यू जो ज्वाइन करते हैं इंडस्ट्री को या कॉमर्शियल प्लेसेस को, तो उनमें जो उनको सेफ्टी ब्रीफिंग दी जाती है या फिर सेफ्टी ओरिएंटेशन दिया जाता है। नए जाते पहले ही प्लांट में ज्वाइनिंग के टाइम पे ही उनको प्लांट में नहीं एंट्री की जाती है, शॉप फ्लोर पे या कहीं पे भी। उनको अंदर ऑफिस में काम करना है तो उनको ऑफिस में कहीं भी उनको जो चीज़ हैंडओवर नहीं होता है, वर्क हैंडओवर होने से पहले जो ये इंडक्शन प्रोग्राम के तहत जब इंडक्शन एचआर टीम एक इंडक्शन शेड्यूल प्लान करती है, उसमें सेफ्टी टीम को या ऐसा कोई उस प्लांट में जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों को देख रहा होता है, वो चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का बंदा हो या फिर किसी एचआर टीम का बंदा हो या फिर प्रोडक्शन टीम का बंदा हो, वो लोग में से कोई ऐसा होता है। मैक्सिमम प्लांट में सेफ्टी टीम ही रहती है कि कोई बंदा रहता है जो ये सेफ्टी ओरिएंटेशन या फिर सेफ्टी ब्रीफिंग देता है उसको। सबसे पहले इंडक्शन में सबसे पहले उसी से मिलवाया जाता है और वही सारा अपने प्लांट के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में या उस कॉमर्शियल प्लेसेस के बारे में जहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारे उनको बेसिक ओवरव्यू देता है। सारे के सारे पॉसिबल तो नहीं है कि एक साथ 1 घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर सारी की सारी चीज़ें दे दी जाएँ, बता दी जाएँ और सामने वाले बंदे को सारा कुछ आसानी से समझ आ जाए। तो उसको क्या होता है कि एक शुरुआत में जब भी ये दिया जाता है तो उसके बारे में ओवरव्यू दिया जाता है कि जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो ज़्यादा जहाँ पे वो बंदे को ज़्यादा एक्सपोज होना है, जहाँ ज़्यादा वो जाने वाला है, उन चीज़ों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना है, केवल उनके बारे में डिटेल में उसे बता दी जाती है। बाकी चीज़ें उसको ओवरव्यू हल्का हल्का दे दिया जाता है कि उनके कंपनी की क्या क्या सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो कैसे करना है, अगर फॉलो नहीं करते हैं, वायलेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप उनमें बताई जाती हैं। तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है, गेट से लेके एंट्री से लेके और एग्जिट तक के सबसे शुरुआत में पहले गेट में एंट्री से लेके सबसे पहले जो लेआउट होता है, बिल्डिंग लेआउट प्लान होता है, सबसे पहले उसे ये बताया जाता है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस कंपनी में कितने एंट्री गेट हैं और कितने एग्जिट गेट हैं। मेन गेट होते हैं और एंट्री और एग्जिट, उसके अलावा बिल्डिंग में जहाँ पे आप सॉफ्ट फ्लोर में काम कर रहे हैं उसमें उस जगह पे उस बिल्डिंग में कितने एंट्री गेट हैं, कितने एग्जिट गेट हैं नॉर्मल, और कितने इमरजेंसी एग्जिट गेट हैं जो किसी भी सिचुएशन, अर्थक्वेक की सिचुएशन में, इमरजेंसी एवैक्यूएशन के सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें से हो सकता है अर्थक्वेक के सिचुएशन में है, फायर के सिचुएशन में है, स्मोक के सिचुएशन में है, उनको कब आपको यूज़ करना है तो वो कब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है लेआउट में, बिल्डिंग लेआउट के बारे में वो पहले से आपको बताएंगे। उसके बाद उनके जितने भी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो आपको किसको किसको कांटेक्ट करना है और किस वे में आपको इन्फॉर्म करना है उनको, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी की सिचुएशन में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता है। तो बहुत कम शॉर्ट टाइम में कोडिंग में आपको समझाना होता है कि सबसे पहले आपको अगर मेन गेट में इन्फॉर्म करना है, एचआर टीम या सेफ्टी टीम को कॉल करना है, तो आपको मेन गेट को कॉल करना है तो सीधे आपको मेन गेट पे कॉल करना है, आपको अपना लोकेशन बताना है, नाम बताना है और जो सिचुएशन हुई वो बतानी है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो मेन गेट वाले अगर वहाँ से तुरंत जाके गार्ड या सेफ्टी टीम को इन्फॉर्म करना होगा, या अगला ही ऐसे स्टेप हो सकता है कि सेफ्टी टीम को आपको तुरंत कॉल करना है, जिस भी नंबर दिया होगा उसको कॉल करना है, उस नंबर पे कॉल करते ही आपको अपनी लोकेशन बतानी है, अपना नाम बताना है, लोकेशन बतानी है और क्या सिचुएशन अराइज हुई इतना बताना है। और उस टाइम पे ताकि क्विक वो लोग रिएक्ट करके या तो खुद जाके वहाँ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें, या फिर कहीं फायर फाइटिंग टीम जो बाहर से अगर उनको हेल्प चाहिए, मैनेजमेंट को कॉल करके हेल्प चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो लोग इन्फॉर्म कर सकें। आप लंबा फालतू की बातें नहीं करके, टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए बोला जाता है। पहली चीज़ तो ये होता है, ये इन्फॉर्म करने के लिए जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी वो सारी ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी और वो किस किस लोकेशन में आपको मिलेंगी और कहाँ कहाँ लगे होंगे और किन किन जगहों पे बात करके आपको बताना होगा। एक तो ये हो जाता है। उसके बाद आपके जो क्रिटिकल प्रोग्राम्स हैं जिनसे इंडस्ट्री को या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो आपको उनके बारे में बताया जाएगा। आपको फर्स्ट एड के बारे में सबसे ज़्यादा बताया जाएगा। अगर आपको चोट ना लगे पहले तो वो सारी चीज़ें बताएंगे वो क्या क्या पीपीज़ आपको उसके लिए फॉलो करना है, अगर आपको लगती है तो आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, किसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद सारी पीपीज़ के बारे में आपको वो इन्फॉर्म करेंगे आपको कि कौन कौन सी पीपीज़ किस किस लोकेशन में आपको यूज़ करना है, कहाँ पे सेफ्टी शूज़ यूज़ करना है, कहाँ पे ईयर प्लग यूज़ करना है, जो कान पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट में नॉइज़ हो रही होगी वहाँ पे ईयर प्लग यूज़ करना है आपको देंगे, कहाँ पे गॉगल चश्मा यूज़ करना है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है जहाँ पे कोई भी धूल मिट्टी या किसी भी चीज़ के कारण जो मशीन चल रही है उससे उड़ के हाथ आँख में जा सकते हैं और वो दिक्कत कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे बमकेट या बम कैप या हेलमेट यूज़ करना है, जो ऊपर कहीं ओवरहेड क्रेन चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, मशीन चल रही हैं जिनसे कुछ भी नट बोल्ट या कुछ ऐसे पार्टिकल या आके आपके सर पे लग सकते हैं, तो वो कहाँ पे यूज़ करना है। तो
ग्लव्स, हैंड ग्लव्स कहाँ पे यूज़ करना है, वो कट रेजिस्टेंट टाइप, नॉर्मल टाइप, या फिर और कहीं सर्जिकल टाइप की, ये सब चीज़ें कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको वो लोग इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे सारे ओरिएंटेशन में, सेफ्टी प्रोग्राम में। उसके अलावा आपको सेफ्टी के क्रिटिकल जो प्रोग्राम है उनके बारे में आपको बताएंगे। किसी मशीन में आपको जब काम करना है तो रनिंग मशीन में नहीं करना है, उसके गार्ड जो भी लगे हैं उनमें एलटीटी करने के बाद, गार्ड रिमूव करने के बाद, पहले एलटीटी करने के बाद, जो लॉक लगाने के बाद पैनल्स में जहाँ भी उसका कंट्रोल पैनल है उस पर लॉक करने के बाद तब गार्ड रिमूव करके तब करना है। उसके बाद जब काम हो जाएगा गार्ड को वापस लगाना है, वापस लगा के फिर लॉक खोल के तब वो मशीन को परफॉर्म करना है। रनिंग मशीन में काम नहीं करना है। ऐसे ही हॉट वर्क में, अगर हॉट वर्क में आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, कहाँ बैरिकेशन करना है, कहाँ पे ब्लैंकेट यूज़ करना है, कहाँ पे एक्सटिंग्विशर को आपको रखना है, कौन सा एक्सटिंग्विशर आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं। आपको उसके बारे में पूरा प्लांट में बताएंगे कि वो कितने तरह के एक्सटिंग्विशर उनके पास प्लांट में लगे हुए हैं और किस किस लोकेशन में लगे हुए हैं और उनका कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है आपको। तो इसके बारे में वो बताएंगे, वो सारा ओरिएंटेशन में। इसके बाद कन्फाइंड स्पेस में, अगर आप कहीं कन्फाइंड स्पेस में जो किसी खड्डे में या ऐसे लोकेशन में आपको काम करना है जहाँ पे एक ही एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो वहाँ जाने के बाद पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कौन कौन साथ में रहने चाहिए, कौन से परमिट फिलअप करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उस प्लांट में कितने तरह के वर्क परमिट चल रहे हैं, वो जनरल वर्क परमिट हो सकते हैं, हॉट वर्क परमिट हो सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस परमिट हो सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन जॉब किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या में काम करना है, ऑनलाइन करना है का वर्क, तो उसके लिए परमिट हो सकते हैं। हाइट पे जाने, वर्किंग एट हाइट पे जाने के लिए परमिट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, रूप एक्सेस, रूप पे आपको जाना है, अगर काम करना है किसी को तो उस पर उसका परमिट हो सकता है। तो ये सारे परमिट्स के बारे में आपको सारा बताएंगे, कौन से परमिट कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद अगर इनमें से कोई भी वायलेशन आप करते हुए पाए जाते हैं, आप या आपके अंडर जो टीम है वो वायलेशन कर सकती है, तो उनमें क्या क्या एक्शन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे सेफ्टी ओरिएंटेशन, सेफ्टी ब्रीफिंग के अंडर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरू में ही बता दी जाती हैं। इसके बाद जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड और भी टॉपिक, उनके प्रोग्राम हैं, टॉपिक्स हैं, उनको 1 बाय 1 करके जब आप ज्वाइन कर लेते हैं और धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं तो मंथली, वीकली, मंथली या 6 मंथली, ईयरली जो भी उनके प्लान होते हैं, ट्रेनिंग प्लान, उसमें ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों के, परमिट सिस्टम के, आपके फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, आपको बेसिक पीपीज़ के बारे में, इसके बाद आपको ये मशीन गार्ड के बारे में, एलटीटी प्रोग्राम के बारे में, पीआईवी पावर्ड इंडस्ट्रियल व्हीकल के बारे में, वर्किंग हाइट के बारे में, आपको कन्फाइंड स्पेस के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। क्या नियर मिसेस क्या होते हैं, ये सारे आपको क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट एड क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सारे हेल्प कर देना शुरू कर देते हैं वो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सेफ्टी ओरिएंटेशन, जो नए ज्वाइनर्स, जो इंडस्ट्री को या कमर्शियल प्लेसेस को नए लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनको जो ट्रेनिंग या बेसिक ट्रेनिंग ओवरव्यू दिया जाता है वो सेफ्टी ओरिएंटेशन या सेफ्टी ब्रीफिंग में दिया जाता है। तो ये था टॉपिक। अरे इस टॉपिक में अगर और कोई भी डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।